क्वेश्चन 1। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी, बी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी, सी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी, डी 21 दिसंबर 1946 ईस्वी। सही जवाब ए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। क्वेश्चन 2। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ए डॉक्टर बी एन राव, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन 3। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? ए 26 जनवरी 1950 ईस्वी, बी 15 अगस्त 1947 ईस्वी, सी 2 अक्टूबर 1949 ईस्वी, डी 26 नवंबर 1949 ईस्वी। सही जवाब ए 26 जनवरी 1950 ईस्वी। क्वेश्चन 4। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्वेश्चन 5। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? ए 24 जनवरी 1950 ईस्वी, बी 26 जनवरी 1950 ईस्वी, सी 15 अगस्त 1947 ईस्वी, डी 22 जुलाई 1950 ईस्वी। सही जवाब ए 24 जनवरी 1950 ईस्वी। क्वेश्चन 6। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी राज्य के बार काउंसिल के सदस्य। सही जवाब बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन 7। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया, इसके अध्यक्ष थे? ए के सी नियोगी, बी के सी पंत, सी के संथानम, डी वाई वी चौहान। सही जवाब ए के सी नियोगी। क्वेश्चन 8। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने या मृत्यु की स्थिति में ए मंत्रिपरिषद भंग कर दी जाती है, बी दोबारा चुनाव कराने होते हैं, सी कैबिनेट एक और नेता चुनती है, डी राष्ट्रपति निर्णय लेता है कि क्या होना चाहिए। सही जवाब ए मंत्रिपरिषद भंग कर दी जाती है। क्वेश्चन 9। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी राज्य के बार काउंसिल के सदस्य। सही जवाब बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन 10। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? ए मूल अधिकार, बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी प्रस्तावना, डी संशोधन प्रक्रिया। सही जवाब सी प्रस्तावना। क्वेश्चन 11। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? ए कर्ण सिंह समिति, बी कृपलानी समिति, सी स्वर्ण सिंह समिति, डी देवराज अरस समिति। सही जवाब सी स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन 12। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मंत्रिमंडल, डी सभी में।
सही जवाब ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन 13। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया, ये कहाँ से शुरू हुआ? ए नागौर राजस्थान, बी राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, सी सीतामढ़ी बिहार, डी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। सही जवाब ए नागौर राजस्थान। क्वेश्चन 14। यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो, इस स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों को करने का अधिकार किसे है? ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सी संसद द्वारा नियुक्त व्यक्ति, डी कोई नहीं। सही जवाब ए भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन 15। नीति निदेशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से किसे गांधीवादी कहा जा सकता है? ए गौवध रोकना, बी हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा देना, सी ग्राम पंचायतों की स्थापना, डी एक समान दीवानी नियम संपूर्ण देश में लागू करना। सही जवाब सी ग्राम पंचायतों की स्थापना। क्वेश्चन 16। निम्नलिखित में से किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश का पूर्व नाम गलत दिया है? ए कर्नाटक मैसूर, बी तमिलनाडु चेन्नई, सी लक्षद्वीप लक्षद्वीप मिनिकोया अमनदीव द्वीप, डी मेघालय पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। सही जवाब डी मेघालय पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। क्वेश्चन 17। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? ए यदि संसद 2/3 बहुमत से इसका आदेश करे, बी वित्तीय आपातकाल में, सी यदि राज्य विधानमंडल इस संदर्भ में कानून पारित करे, डी किसी भी काल में नहीं। सही जवाब बी वित्तीय आपातकाल में। क्वेश्चन 18। जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रभाव में हो, उस समय राज्य सरकार ए विधान नहीं बना सकती, बी केवल समवर्ती सूची पर ही विधान बना सकती है, सी केवल राज्य सूची पर ही विधान बना सकती है, डी निलंबित रहती है। सही जवाब डी निलंबित रहती है। क्वेश्चन 19। किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं? ए मद्रास चेन्नई उच्च न्यायालय, बी तमिलनाडु उच्च न्यायालय, सी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, डी कोलकाता उच्च न्यायालय। सही जवाब डी कोलकाता उच्च न्यायालय। क्वेश्चन 20। अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहे, तो वह किसको संबोधित करते हुए त्यागपत्र देगा? ए भारत के मुख्य न्यायाधीश को, बी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को, सी राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सम्मुख, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब सी राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सम्मुख।